रेप हुआ था मेरा आज से 3 साल पहले। आप कितने वर्ष की थी उस समय? 17 साल की। 17 साल की। और तो कौन लोग थे, एक था या दो थे? 3 तीन लोग थे। तो आपने पहचाना नहीं? नहीं, मैं घर से स्कूल ही जा रही थी, उस टाइम पे मेरे सर पे डंडा मारा और उसी मंदिर में मेरा रेप किया। डंडा मारा तब आप बेहोश हो गई? हो गई, मेरा पूरा सिर फट गया था पीछे से, तो मैं बेहोश हो गई। और मेरे घर वालों ने मुझसे ये कहा कि तू किसी और के साथ भाग गई थी, और उस चीज का दर्द मैं आज भी झेलती आ रही हूँ। नाबालिग में मेरी शादी कर दी गई उसी 17 साल में। तो शादी हो गई आपकी? हाँ, एक ऐसे लड़के के साथ जो कि मैं 17 साल की और वो 31 साल का था। तो अब कहाँ है वो जिससे शादी हुई थी? मुझे नहीं पता कहाँ है वो भी, उसको ये चीज पता चली। साल भर बहुत मारपीट, इतनी मारपीट के मुझे खाना भी 2 दिन की बासी देता था। तो आपके पिता ने आपका सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया, उनको लगता था कि मैं किसी के साथ भागी हूँ। देखो, एक तो समस्या ये है कि बेटी के साथ यदि गलत हुआ और उसने अपनी आवाज उठाई तो कोई मानता ही नहीं है बेटियों की बात। अब देखो, 3 लड़कों ने रेप किया, आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की उन लड़कों की? नहीं की, क्योंकि जब मैं अपने घर वालों को मिली तो उन्होंने 6 महीना मुझे कमरे में बंद कर दिया। ना खाना ना पीना कुछ नहीं देते थे। 6 महीने में एक कमरे से निकली नहीं, मैं बिल्कुल पागल हो गई। और फिर ऐसे इंसान से शादी करवा दी, उसको ये चीजें पता चली तो वो भी मारपीट इतनी करता था कि आज उसके सारे प्रूफ मारपीट के मेरे फोन में, और मेरा सिर भी यहाँ से फटा रखा। उसने भी बहुत मारा। आपने उसको ये सब बात बताई? घर वालों ने बता दी थी। घर वालों ने बताई? उन्होंने भी यही किया, मुझे 1.5 महीने कमरे में बंद रख दिया। कभी खाना कभी पानी कुछ नहीं देते थे। कभी तो अभी कहाँ हो आप, कहाँ रह रही हो? वही बता रही हूँ आपको। फिर ऐसा हुआ कि मैं ग्वालियर आई। ग्वालियर आके मैंने ग्राफिक, एडिटिंग, सारी कैमरा चलाना, सारी चीजें सीखी खुद से। जॉब भी करती थी और सीखती भी थी। ठीक है। तो घर वालों को लगा कि मैं अब ठीक ठाक हो गई हूँ, तो मुझे बुलाने लगे। पहले कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। अभी दिवाली पे वो लोग परेशान थे, तो मेरे पास फोन आया कि बेटा पैसों की जरूरत है, ये कलर करवाना है, ये करवाना है। मैंने 60,000 रुपए उनको डाल दिए बिना कुछ सोचे। और आज मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, क्योंकि मैं क्यों आप तो कमाने लग गई, सेल्फ डिपेंड हो गई, फिर डिप्रेशन क्यों? वो लोग फिर मुझे परेशान करने लगा। वो किसने? सचिन, जिससे मेरी शादी हुई थी। तो अब क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ उससे, मैंने लिया भी नहीं, और मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि तुम्हारी धन दौलत लेके मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं भूखी मर जाऊंगी। लेकिन मुझे तुमसे एलिमनी या ऐसा कुछ सोच रहे हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस तलाक दे दो। मैं खुद की हालत नहीं संभाल पा रही, तो कल मुझे घर से निकाल दिया उन लोगों ने। माँ बाप बड़े स्वार्थी हैं भाई। देखो, यही है बाप भलो न भैया, सबसे बड़ो रुपैया। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। यही है संसार की सच्चाई। कहने को सब अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। तो बेटा, आप कैमरा चलाती हैं, आप ना फिर अपना काम स्टार्ट करो। हम आपके आज से कौन हैं? भाई। आज से हम आपके भाई हैं। आपको कैमरे की, लैपटॉप की, कोई की भी जरूरत पड़े मेरे को बोल देना, मैं आपको सब कुछ दिलवाऊंगा। ठीक है गुरु। ठीक है। मेरा प्रश्न ये था गुरुजी कि अगर हमसे कोई पूछे कि ये धर्म क्या है, तो मतलब हम उनको कैसे समझाएं कि धर्म क्या है? धर्म क्या है, उनसे बोलना कि ये पूरी धरती धर्म से चल रही है। पूरी धरती किससे चल रही है? धर्म से। धर्म से। कैसे? उनसे बोलना कि जैसे आप अपनी माँ को देखते हैं जी, और अपनी पत्नी को देखते हैं जी, तो दोनों को अलग अलग नजर से देखा जाता है। हाँ जी। पत्नी को पत्नी की नजर से, माँ को माँ की नजर से। तो ये दोनों को अलग अलग नजर से देखने के लिए किसने प्रेरित किया? भगवान ने, धर्म ने जी। यही धर्म है, डिवाइड करता है, बांट। धर्म क्या करता है? जैसे आटा होता है ना, आटे को चलनी से चाला जाता है जी, चालते ना जी। तो एक आटा नीचे गिर जाता है और आटा में जो कचरा रह जाता है वो किस में रह जाता है? ऊपर चलने में। चलनी में, उसे चोकर कहते हैं जी। ऐसे ही धर्म क्या करता है? अच्छाई बुराई को 2 भागों में डिवाइड कर देता है कि ये अच्छा है, दूध पीना अच्छा है, शराब पीना बुरा है। जी। शराब पीना अधर्म है, दूध पीना धर्म है। सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना अधर्म है। दया करना धर्म है, हिंसा करना अधर्म है। तो ये धर्म ही बता रहा है कि सच बोलो, दया करो, जीव मात्र की सेवा करो, यही धर्म है। जी, राधे। धर्म ना हो, जैसे कुत्ता बिल्लियों के जीवन में धर्म नहीं है। जी। धर्महीन व्यक्ति पशु के समान होता है। जैसे कुत्ता बिल्ली में धर्म नहीं होता। कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है, बड़ा होकर जवान होकर वो उसी माँ के साथ रहने लग जाता है, रमण करने लग जाता है, क्योंकि उसके जीवन में धर्म नहीं है। हमारे जीवन में भी यदि धर्म ना होगा तो हम भी फिर कुत्ता बिल्लियों की तरह, जानवरों की तरह हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य के अंदर धर्म होना चाहिए। तो धर्म क्या है? धर्म वह है जो इंसान को इंसान बनाता है, जानवर को जानवर बनाता है, सबको बांट देता है कि आप जानवर जैसी हरकत कर रहे हैं, आप जानवर। आप देवताओं जैसे काम कर रहे हैं, आप देवता।
तो धर्म है सत्य बोलना। ये मेरा पति दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, थोड़ा समझा दीजिए। तो कौन थी वो? कौन थी? गांव की थी, लड़की थी कि महिला, मतलब शादीशुदा? शादीशुदा थी। तो उसका पति उससे बात नहीं करता था क्या? करते थे। तो दोनों पति पत्नी के बीच में तुम्हें क्यों घुसना है? तुम्हारी औरत को कोई सेट कर ले तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। फिर रावण पड़ा था पराई के चक्कर में, सर्वनाश हो गया। क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। हाँ, 1 लाख बेटे मारे गए, 1.25 लाख नाती थे रावण के। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलवान, रावण जैसा धनवान पराई नारी के चक्कर में नाश हो गया। तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? पढ़ोगे अब चक्कर में? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पढ़ोगे? माँ कसम नहीं पढ़ेंगे। अभी कब से नहीं हो? 1-1.5 हफ्ते से बंद कर दिए। 1.5 हफ्ते ही हुआ अभी? जी। अच्छा, तो 1.5 हफ्ते तक इलू इलू चालू था? जी, बात ऑनली होता था बस। अब नहीं बात होती। अब नहीं करना। रावण का नाम देखना, नाश हो गया। अगला नंबर आपका हो सकता है। ठीक है जी। अब तो नहीं चक्कर में पड़ोगे? नहीं। खाओ माँ कसम के मैं पराई औरत के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। माँ कसम कर रहे हैं, पराई स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और जो पढ़ चुके हैं उसके प्रायश्चित के लिए खूब भगवान का नाम जपना। और अपनी पत्नी से सॉरी कहो। ठीक है सॉरी प्लीज। सॉरी तो कहो अच्छे से। सॉरी अच्छे से कहो उसकी तरफ देख के। प्लीज सॉरी। बोलो आई लव यू। अपनी पत्नी को आई लव यू कहते नहीं हो, पड़ोसन को आई लव यू कह रहे हो। खुद की पत्नी बेचारी तरस रही है आई लव यू के लिए। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। मिल नहीं रहा, बाहर के आई लव यू पा रहे हैं। अब नहीं करना। गुरुजी, तब सीता जी के पिता तब रावण थे, तो उनने सीता जी का हरण क्यों किया? सीता जी के पिता तो जनक जी थे बेटा। आपको किसने बोला कि रावण था? सही किताब में लिखा था। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि एक बार संतों को मार करके रावण ने घड़े में रक्त भर लिया, खून संतों का। वह खून मंदोदरी ने पी लिया और मंदोदरी हो गई गर्भवती। फिर रावण ने गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ गिरा। उसी गर्भ को उसी घड़े में डाल करके मंदोदरी ने उस घड़े का मुंह बंद कर दिया। उसी घड़े को राजा जनक की भूमि में रावण ने गाड़ दिया और फिर उसी भूमि पर सोने के हल से जनक जी ने हल चलाया और फिर उस घड़े से सीता जी प्रकट हुई। ऐसा ये दंत कथा है। शुद्ध कथा ये है कि जनक जी के यहाँ पर माँ भगवती सीता जी प्रकट हुई और भूमि से प्रकट हुई। ठीक है, तो ये 2 कथाएं हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए रावण की पुत्री के तुल्य सीता जी हैं। सीता जी की उम्र जो है जैसे आप हमारी पुत्री के तुल्य हैं। ठीक है, मतलब पुत्री के समान है, पुत्री के बराबर है। ऐसे सीता जी रावण के सामने पुत्री के ही समान है। अपने से बड़ी नारी को माता समझना चाहिए, बराबर की नारी को बहन समझना चाहिए, छोटी को पुत्री समझना चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस सिद्धांत से रावण की बेटी के तुल्य सीता जी हैं। ये बात आपने पढ़ी होगी। ठीक है। मेरा बेटा ना बहुत चंचल है, कुछ करना ही नहीं चाह रहा, जबकि पूरी पढ़ाई कर दी उसने। यहीं पे आया है, बाहर चला गया। बात कराओ मेरी। यहीं बाहर खड़ा है। जाओ लेके आओ फास्ट। आ ही नहीं रहा। उसने सुन लिया कि मैं क्वेश्चन करूंगी तो अंदर ही नहीं आ रहा। क्या नाम है? आयुष। सुन रहा है ना तू? यहीं से सुन रहे हो, यहीं से सुन रहे, आप सुन रहे हो। तुम्हारी माँ बुला रही है यहाँ, जल्दी आओ आयुष जी, तुमसे कुछ बात करें। बस आप बोल दीजिए, वो सुन रहे बाहर से। अब क्या बोल रहे हैं? सही चंचल बहुत है, उसका मन स्थिर नहीं है। मन स्थिर करना पड़ता है सबको जी। मन किसी का भी स्थिर नहीं है। इस धरती पे चींटी से लेकर हाथी तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, किसी का भी मन शांत नहीं है। और जिसका मन शांत हो गया वही मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास हो गया। धन्यवाद। मन शांत हो गया तो सब चीजें शांत हैं। मैंने मुस्लिम धर्म से शादी किया। ये मेरी वाइफ। अच्छा, ये आपकी पत्नी है? हाँ गुरुजी। तो ये मुस्लिम है? हाँ।
अच्छा, तो आपने ऐसा क्यों कर लिया? गुरुजी कॉलेज से मतलब पढ़ाई के समय से। तो आपके माता पिता और आपकी पत्नी के माता पिता दोनों राजी मर्जी है? पत्नी की नहीं है, हमारे माता पिता बातचीत है। बात कराओ अपनी पत्नी से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? हमारा इस महक गुप्ता नाम है। और पहले क्या नाम था? जोया था गुरुजी। तो जोया जी आपने इनसे विवाह कर लिया? जी तो गुरुजी। आपके माता पिता ने रोका नहीं? नहीं, माता नहीं है, पिताजी हैं, तो वो बाहर रहते थे, उनसे कोई मतलब नहीं था हमसे, इसलिए हमें ये कदम उठाना और पड़ा। आपके भाई वगैरह? भाई भी नहीं, भाई ही नहीं है गुरुजी। तो आपको किसी ने रोका नहीं? नहीं गुरुजी। तो आपने इनसे विवाह कर लिया। अब आप खुश हैं सनातन धर्म में आकर? जी गुरुजी, हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। तो मुस्लिम धर्म को तो आप जानती हो क्योंकि वहाँ पैदा हुई हो। तो मुसलमानों में और हिंदुओं में आपको क्या अंतर लगा? बहुत अंतर। क्या हुआ अंतर है गुरुजी। बताओ। यहाँ पर क्या मुस्लिम में ये है, क्या शादी जब हो जाता था ब्याह करके हस्बैंड के पास जाते तो वो छोड़ने के बाद दूसरी शादी करने के लिए मिलता था, कराते थे। और यहाँ पर क्या है, एक मर्तबा शादी कर लो, हस्बैंड अच्छे से रखते हैं, पूजा पाठ में भी मन लगता है, अच्छा भी लगता है। देखो सनातन धर्म ऐसा है कि मुसलमानों को भी ये सनातन धर्म अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। जी सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। नारी का जितना सम्मान सनातन में है, नारी का इतना सम्मान कहीं नहीं है। ये जी गुरुजी, बहुत सम्मान है। हमारे सास ससुर जेठ देवर हस्बैंड बहुत हमको इज्जत देते, बहुत प्यार करते हैं हमको, और हम भी सब वो लोग को इज्जत करते हैं और प्यार करते हैं। जैसे वो लोग कहते हैं वैसे पूजा पाठ सब करते हैं। शादी को 6 साल हो गया गुरुजी हम लोग को। ठीक है। गुरुजी मेरे यहाँ पूर्व काल से वो पीर बाबा पूजते थे बहुत दिनों से। वो माता जी भी पूजा जाता था, लेकिन माता जी को भी नर चढ़ता था। नर? हाँ। नर बलि आदमी की बलि? हाँ, बच्चों की। लेकिन आदमी की? हाँ, वो मान गई, बहुत पहले होता होगा, वो मान मतलब गई। बच्चों की बलि? हाँ। इंसानों के बच्चों की? हाँ, वो मान गई, हवन लेती हैं साल में, लेकिन 5 तो मतलब ये माता के नाम पे बच्चों को मार डालना ये तो गलत था। बहुत पहले से होता होगा। तो अभी तक आखिरी आपने देखा है सब? नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। अब हवन होता, हम खुद करते हैं साल में हवन माता जी। अब किसी की बलि नहीं चढ़ाते हैं? और 5 पीर जो मानते हैं उनका बेटा होता तो बकरा चढ़ता है, और जब उसकी शादी होती तो बकरा चढ़ेगा। वो मुसलमान लोग करते हैं, उसको काटेंगे और 5 फकीर को खिलाना पड़ता है, और वो लोबान वोबान लेना, वो तो चलो सही, लेकिन हम ये नहीं करना चाहते गुरुजी। क्या तो आप करें? लोग पीर की पूजा क्यों करती हो? हिंदू हो कि आप मुसलमान हो? हिंदू हैं हम, जायसवाल तो हैं। फिर काहे मुसलमानों की तरह वो तुम पीर पहले पूज से रही? शुरू से, और यही डर। अरे पहले से गलत चली आई है परंपराएं, तो तुम भी चलाओगी? भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा इंद्र की पूजा करते आए थे। भगवान कृष्ण ने बोला कि ये परंपरा गलत है, इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। भगवान कृष्ण के घर में भी गलत परंपराएं थी, तो भगवान कृष्ण ने अपने घर की गलत परंपराओं को बंद किया। ये ईर पीर पूजना ये सनातनियों का काम नहीं है। नहीं, मुर्दों की पूजा करना सनातनियों का काम नहीं है। लेकिन गुरुजी बेटे हुए तो दोनों में चढ़ा, अब शादी होने का टाइम आ रहा, तुमको डर लगा है कुछ हो ना जाए, तो आप अरे आशीर्वाद इसमें दो। क्या है, वो बकरा इसलिए आपसे मंगवाते क्योंकि खाना उनको ही रहता है, आपसे बकरा मंगवा के खुद खा जाते हैं उन लोग। पहले सब खाते थे, मतलब पहले, बहुत पहले। हाँ, तो उनको खाना रहता बकरा, आप से बुलवाते हैं। तो यही गुरुजी आशीर्वाद दो कि हम कुछ हो। नारियल तोड़ना माँ के चरणों में, और ये सब गलत परंपरा है। भगवान का नाम जपो। हम लोग तो नहीं चढ़ाते अकरा बकरा, देखो नहीं जिंदा है। गुरुजी, वो हमको नहीं, हम जब से भक्ति में आ गया आपके शरण में, तब से नहीं करना चाहते हैं, वही डर अब बना। नहीं करना, ये सब हटाओ, वो अजार मजार जो बनाई होगी वहां से हटाओ। जी हाँ, भगवान राम को बिठाओ, भगवान कृष्ण की पूजा करो। जी गुरुजी आशीर्वाद दो, कुछ हो ना, हम अब नहीं करना चाहते कुछ। हाँ, भगवान की सेवा, भगवान के आश्रित रहो। जी। हनुमान जी बिठा दो वहाँ। जी, जय हनुमान जी की सेवा। श्रीमन्नारायण गुरु। जय श्रीमन्नारायण। मेरे साथ कुछ समय इस टाइम ऐसा हुआ है कि मेरा मन बहुत विचलित रहता है, तो मैं क्या करूं? अभी आपका मन विचलित है? जी। कैसे हुआ विचलित? पति अच्छे हैं आपके? हमारे पति बहुत अच्छे हैं। हमें बच्चे हैं? बच्चों को ही है, हमने क्या? अपने 2 बच्चों को खोया है। अच्छा, बच्चों को क्या हुआ? बच्चों के आपको पता नहीं। क्या 2 बेटा बेटी क्या था? आप बताइए, आप ही बताइए। हमारी सब शादी के बाद बच्ची हुई थी, वो गर्भ में ही नहीं रही। ठीक है। जब हम उसको गोदी लेने के लिए लेते नहीं आए, मतलब 9 महीने पूरे रही, लेकिन जब उसको गोदी लेने का दम तो वो नहीं रही। मतलब जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो गई? जन्म पेट में ही मृत्यु हो गई। पेट में? फिर दूसरा? हमने अपने आप को संभाला, दूसरी बच्ची हमें बहुत अच्छी मिली। दूसरी बेटी कहाँ है? यही है। हाँ, तो दूसरी है ना, कोई बात नहीं, एक बेटी चली गई, कोई बात नहीं। फिर दोबारा हुआ, वो पेट में ऐसी जगह हुआ
हमें ऑपरेशन से बेटी हुई थी तो ऐसी जगह हुआ कि हमें जबरन ही गर्भपात करना पड़ा। जब से मैं बहुत विचलित रहती हूँ। कभी लगता है एक ही बच्ची में खुश है, कभी लगता है उसको एक भाई बहन और मिल जाता। ऐसा लगता जरूर है, लेकिन बेटी अपने आप में वो बेटा ही है। जनक जी को बेटे से कोई नहीं जानता, जनक जी को सारी दुनिया बेटी से ही जानती है। आप अपनी बेटी को योग्य बनाइएगा, झांसी की रानी बनाइएगा। वो कभी कभी बहुत अकेला महसूस करती है, उसका अकेलापन देख के मैं तो बहुत आप ये मत कहो ना कि आप उसकी माँ हैं, आप उसको ये सिखाओ कि मैं तेरी बहन हूँ। आप बहन बन के, आप उसके साथ बच्चा बन के रहिए, और आप बस रोइए मत। देखो आपको तो चलो भगवान ने एक बेटी दे दी, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी बेटी भी नहीं और बेटा भी नहीं, और ऐसा नहीं। देखो आप ना, यदि भगवान आपको, जैसे भैया ने बोला मुझे खूब पैसा कमाना, भगवान करे आपको खूब पैसा मिले। जिस दिन आपको खूब सारा पैसा मिल जाए ना, उस दिन आप एक स्कूल बनाइएगा, स्कूल में बहुत सारे बच्चे लड़का लड़कियों को पढ़ाइएगा, और वो जितने लड़का लड़की वहां पढ़ें, ये भाव रखिए सारे बच्चे हमारे हैं, उन्हें पढ़ाइए लिखाइए योग्य बनाइए। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, और मुझे वो सारे बच्चे ऐसे लगते हैं मेरे ही हैं, और मैं अपने बच्चों की तरह ही उनको पढ़ाता लिखाता योग्य बनाता हूँ। एक दो से क्या होगा, सब हमारे हैं, ये भाव रखना चाहिए। सब हमारे, अपने को तो अपना सब कहते हैं, सबको अपना कहने वाला बड़ा होता है। सब अपने हैं तो बड़ा दिल भी होना चाहिए। तो बनाओ ना अपना दिल बड़ा। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। अपनों के लिए तो सब रोते हैं, अपनों के पेट तो सब भरते हैं, सबका पेट भरने की सोच है वो महान है। शाम तेरी मुरली मधुर गन मैंने 1 साल पहले अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखा था गुरुजी। ठीक है। तो पहले उसकी कोई मांग जांच नहीं थी, तो 15 दिन बाद उसकी लड़की की गोद भर गई। लड़की की गोद बहुत सारी भराई हो गई। फिर उसने मांग लड़के ने करी कि मेरे को 4 पहियों की गाड़ी चाहिए। पहले कोई मांग जितनी, फिर लड़के बोला कि 4 पहियों की गाड़ी दोगे तो मैं शादी करूंगा। नहीं, मैं करूंगा नहीं। उसके लिए भी मैं तैयार हो गया, मैं चलो कहीं से निकालूंगा, किस्त पर निकाल के दूंगा तेरे को। फिर बोला मेरे को प्लॉट भी चाहिए। ठीक है। मैंने भाई मेरी इतनी बस की बात नहीं, तेरी तो मांग बढ़ती जा रही है। फिर उसकी और टांग निकाली तो 2 नंबर का भी निकला, तो मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया था। सही किया आपने। लालची लोगों से अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। जो गाड़ी घोड़ा चाहते हैं, हम बेटी दे रहे हैं, तुम गाड़ी चाह रहे हो। तुम्हारे बाप में दम है तो तुम बाप से ले लो गाड़ी अपनी, हम तो बेटी दे ही रहे हैं। तुम में काबिलियत है, तुम ही कमा के ले लो गाड़ी। जो व्यक्ति गाड़ी नहीं खरीद रहा, गाड़ी चलाने की इच्छा है पर खरीदने की औकात नहीं है, तो इसमें ऐसे नालायकों से अपनी बेटी का विवाह क्यों करना है? इसमें गुरुजी मेरा तो कोई पाप नहीं लगेगा। नहीं, इसमें पाप क्या है? आपने हर बात को ऐसी करना चाहिए। जो मांग डिमांड करे उसे 4 जूता और मारना चाहिए। हाँ, ये मैं सोच रहा था पर मैंने ये कर पाया नहीं उसके साथ में। उसका सामान है, मैं सब कुछ लौटा दी, तू अपना सब वापस करो। हाँ, मैं लौटा दी बाबा। 3 हाथ का जूता भी दो उसको। हाँ, कल सारा कुछ है उसका, मैं सब लौटाया उसका। बिल्कुल। लालची लोगों से बेटी ना ब्याह ना, भले
ऐसे सामान्य लड़के को देना जो बेटा अपना काम धाम पे लगा है, काम कर रहा, मेहनत कर रहा है, गलत रास्ते पर ना हो, ऐसा सामान्य लड़का भी चलता है। राधे ठीक राधे। है? ये बताओ आप किसे बड़ा मानते हो, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म दो तरह का होता है, ध्यान से सुनिएगा। कर्म कितने तरह का होता है? अच्छा कर्म और बुरा कर्म। अब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये कौन बताएगा? धर्म बताएगा। रावण ने कर्म किया, सीता मां को चुरा के ले आया। क्या रावण के कर्म में धर्म था? क्या किसी की पत्नी को चुरा लेना धर्म है? इसका मतलब ये हुआ कि रावण के कर्म में कर्म तो था, भाई गया, रूप बदला, चुराया, कर्म तो किया, पर उसके कर्म में क्या नहीं था? हाँ मेरी माँ, जिसके कर्म में धर्म नहीं होगा उसके पुतले जलाए जाएंगे। राम के कर्म में धर्म है कि नहीं? इसलिए कहता हूं भाई, जो भी कर्म किया करो पहले चेक किया करो कि ये धर्म है या नहीं। इसलिए जीवन कैसा होना चाहिए? धर्ममय होना चाहिए, धर्म युक्त कर्म होना चाहिए। कैसा कर्म होना चाहिए? अच्छा बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? ना, जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती। जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो क्या जलेबी मीठी होगी? बोलो, जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो जलेबी मीठी होगी? ऐसे ही जैसे जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी में डूबती है तो चाशनी की मिठास उसमें प्रवेश कर जाती है, ऐसे कर्म जलेबी की तरह है और धर्म चाशनी की तरह है। धर्म युक्त कर्म धर्म को श्रेष्ठ बना देगा। सब लोग बताइए, आपका धर्म क्या है? धर्म क्या है? परहित सरेस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राधे राधे जप ले मनवा, श्याम नाम सुखदाई है। बंसी वाले की धुन सुन ले, हर चिंता मिट जाई है। यमुना किनारे बैठे गाना, मुरली मधुर बजाते हैं। जिसने दिल से नाम पुकारा, उसके पास वो आते हैं। राधे राधे बोल के देखो, दिल में शांति आएगी। श्याम कृपा जब हो जाएगी, हर मुश्किल मिट जाए। राधे राधे बोल के देखो, दिल में शांति आएगी। श्याम कृपा जब हो जाएगी, हर मुश्किल मिट जाएगी। गुरुजी, मैं बुंदेलखंड के हमीरपुर जनपद से हूँ और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ जी। मेरा गुरुजी एक सवाल है कि हम अधिवक्ता जो होते हैं, किसी एक पक्ष के वकील तो होंगे ही और उसकी पैरोकारी करेंगे, तो जो बचाव पक्ष की ओर से भी होते हैं और मुलजिम पक्ष की ओर से भी होते हैं। तो गुरुजी, हमारा तो वकालत हमको यही सिखाता है कि हमको अपने मुवक्किल को बचाना है। भाई मुवक्किल को बचाना है, यदि वो बलात्कारी है, गलत है, तो क्या उसको बचाओगे? तो गुरुजी, ये तो निर्णय तो अदालत करेगी, गलत है सही हमें तो अभी पता भाई नहीं। निर्णय तो अदालत करेगी, पर एक बात बताओ,
कि आप एडवोकेट हो जी गुरुजी। माना कि आपकी बेटी के साथ किसी ने गलत किया जी, तो क्या आप उसको बचाओगे? नहीं, हम तो नहीं बचाएंगे। फिर जब किसी और की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उस बलात्कारी को फिर क्यों बचाते हो आप तो लोग? गुरुजी मुकदमा खाली वकील बलात्कार का मुकदमा थोड़ी रहता है, तो अन्य मुकदमे लेते हैं। अरे मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो मेरा मतलब गुरुजी पूछना ये है अन्य मुकदमे में भी आप लोग यदि जान जाओ कि ये व्यक्ति सही है और ये गलत, वैसे आप लोग समझ जाते हो कि कौन सही है कौन गलत है? 50% समझ जाते हैं। हाँ समझ जाते हो ना, लगभग समझ जाते हो। हाँ लगभग। जब समझ जाते हो कि कौन सही है कौन गलत, तो फिर सही का साथ दिया करो ना। तो गुरुजी बच्चे हैं, जीविका लगी, हम लोग साथ, हमारा काम ये कर्तव्य यही, वकालत में हमारा पैसा यही, हम उससे भी वो कैसे हो जाएंगे? तो ये कैसी वकालत है कि गलत को जिताने का प्रयास है? ये कैसी वकालत है? ये कैसा कानून है? ये कैसा है सिस्टम कि गलत को बचाना चाहते हैं आप लोग? तो गुरुजी इस गलत कौन है सही कौन है तो फैसला न्यायाधीश करता, हम तो नहीं करते। जब तक फैसला नहीं हो जाता तब गलत की पैरवी तो आप करते हो। तो कई बार गलत की पैरवी आप लोग इतनी अच्छी कर देते हो कि जज को गलत का पक्ष लेके जिताना पड़ता है। गुरुजी वो तो रेयर केस में होता है, लेकिन अभी हम कैसे मान ले? होता है कि नहीं? हाँ होता है। फिर तो गलत जीतेगा सही हारेगा, तो यही तो है धर्म की हानि। जब जब हो या धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, यही तो धर्म की हानि है कि अधर्म जीत गया धर्म हार गया। तो गुरुजी वकालत पेशा भी तो हमारा धर्म है। पेशा धर्म है, धर्म का मतलब यह है कि आप सत्य को जिताओ, धर्म का पक्ष रखो। आप बिना पैसे लेकर किसी गलत व्यक्ति, किसी महिला के साथ, पुरुष के साथ गलत हो रहा है और आपको पता है कि मैं इसकी रक्षा कर सकता हूं, तो उसके पास पैसे नहीं है देने को, तो आप फ्री में क्या उसका केस लड़के उसे जिता नहीं सकते, न्याय नहीं दिला सकते? ये धर्म है। ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं। और जो निष्पक्ष हम चाहते हैं कि जो अन्यायी है हम लोग का साथ न दें, न्याय का साथ दें। और जैसे बस मेरा कहना यह है कि आप लोग पड़ताल करके जो सही है उसका साथ दिया करें। वो तो हम लोग गुरुजी पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है गुरु कि हम लोग को ये नहीं समझ में आता कि ये दोषी है या निर्दोष है। वो तो जब फैसला होता है तब समझ में आता है कि कौन दोषी कौन निर्दोष है। तो उस स्थिति में यदि हम किसी जो दोषी होता है उसकी पैरवी करते हैं तो उसका दोष हम पे लगता है। बिल्कुल, चूंकि गुरुजी हमारा धर्म कहता है कोई वकील, हम वकालतनामा हमने इसका दाखिल किया है तो उसका मुकदमा लड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और वो दोषी या निर्दोष है वो तो बाद में पता चलता है। जी जी। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करें? मैं तो बार बार एक ही बात कहूंगा कि धर्म का साथ दीजिए, अधर्म का साथ मत दीजिए, बस। धन्यवाद। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप लोग बड़ी बड़ी होटलों में, 5 स्टार होटलों में, 7 स्टार होटलों में जाते हैं और वहाँ जाके कुछ खाते पीते हैं। कभी सामान्य छोटी सी दुकान में यहाँ भी कभी चाय पी लिया करिए, कभी पानी की बोतल खरीद लिया करिए। इससे क्या होगा, इनकी भी दुकान चलेगी। आपका विवाह हो गया? ये पति हैं। आप क्या करते हैं? मैं बड़ी गाड़ी की। आपके बच्चे कितने हैं? एक बच्चा है। तो ये दुकान आप लगाती हैं यहाँ पे, तो इसी से आपका गुजारा होता है। आप लोग जब बड़ी बड़ी होटलों में खाते पीते हैं, कभी इन छोटी छोटी दुकानों में, छोटे छोटे ये ढाबे हैं, होटल, इसे क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? चाय दुकान बोल दीजिए। चाय दुकान बोलते हैं। ये छोटी छोटी, इस पे आप लोग कुछ बनाती भी हैं? क्या क्या बनाते हैं? खाना वाना बनाना है करके, तो रोटी दाल सब्जी ये सब बनाना। तो रेगुलर नहीं रखते आप रोटी दाल सब्जी? रेगुलर नहीं रखते। आप यहाँ पे थोड़े एक जूस का भी रख लो ना, गन्ने का जूस। जैसे ठंडी में तो आपका चाय है, अब जैसे गर्मी में आप गन्ने का जूस का भी मशीन रख लो। तो यहाँ पे ना, जैसे ये भैया हैं, आपके पति है ना ये, तो आप ये दुकान में चाय की सेवा कर रहे हैं, ये जूस, क्योंकि गर्मी में जूस ज्यादा लोग पीना पसंद करते हैं। जूस के लिए ना क्या है, रहते ना दिन भर। अच्छा, शाम में आते हैं 7। आप कितना कमाते हैं? मेरा तनख्वाह महाराज 15,000। 15,000 रुपये महीना। ये इनकी एक छोटी सी चाय की दुकान है और ये यहीं से अपना जो कमाते हैं उसी से इनका भरण पोषण होता है। इसलिए आप भी अवश्य इन दुकानों का भी ख्याल रखा करें, और इन दुकानों से इनका परिवार चलता है, इन दुकानों से इनका गुजारा होता है। तो आप सब भी इन दुकानों में ये ना सोचा करें कि ये तो छोटी दुकान है, ये तो हमारे लेवल की नहीं है। सब हमारे लेवल का है, सब भारत हमारा भारत है, हर बहन बेटी हमारी बहन बेटी है। ये बहन आपके लिए प्रसाद और ये आपकी सेवा। आप खुश रहिए, आप प्रसन्न रहिए, आपकी दुकान जल्दी से बड़ी हो जाए और आप खूब पैसे कमाएं। जब पैसा आए तो घर भी बनाइएगा, अपने इस व्यापार को भी बढ़ाइएगा। और एक भाव और रखना चाहिए कि जब हमारे पास पैसा आए तो हम किसी दीन दुखी की सेवा करें, हम किसी के काम आए, ठीक है? जैसे हम किसी को भोजन कराते हैं ना, किसी भूखे को, किसी प्यासे को, किसी की हेल्प करते हैं, तो हमें उसकी दुआएं मिलती हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी ये होटल बहुत बड़ी बने। सिगरेट शराब तो नहीं पीते ना? नहीं। कोई भी गलत रास्ता मत अपनाइएगा और सदा किसी भूखे को रोटी देने का भाव रखिएगा। इससे ना आपका कई गुना धन धान्य बढ़ जाएगा। धन धान्य को बढ़ाना है
तो किसी की सेवा करना स्टार्ट करिए, दुआएं बटोरना स्टार्ट करिए, दुआएं लेना। किसी को रोटी देंगे तो हमें क्या मिलेंगी बदले में? दुआएं। वो दुआएं बहुत काम करती हैं। राधे राधे। गुरुजी, जैसे मैंने 2 साल बजरंगबली की पूजा करी थी, तो जैसे लोगों पे कृपा होती है, तो वो कृपा मतलब हुई क्यों नहीं है? और अभी भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मतलब समझ नहीं पाता मैं। आप बेटा पढ़ाई करते हो, मन लगा के आप पढ़ाई करो। पढ़ाई करते हुए थोड़ा भगवान का चिंतन करते रहा करो। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और सफल होना है आपको। और गुरुजी, जब आप पढ़ाई करेंगे, जैसे अर्जुन से भगवान ने कहा तुम युद्ध करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और यदि तुम युद्ध से भागे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ऐसे ही जो व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से करता है, जो अपने कर्म को, कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, उसका साथ भगवान देते हैं। और जो अपना कार्य छोड़ देता है, कर्म छोड़ देता है, भगवान उसका साथ नहीं देते, वो कितना भी माला जपे। महाराज जी, 5 कोटि नाम जप का फल क्या होगा? देखो, भगवान का तो 5 कोटि तो ठीक कह रहे हो आप। एक नाम लिया था अजामिल ने। जी महाराज जी। क्या नाम लिया था? नारायण। एक जी। और उस अजामिल ने नारायण नाम जानबूझकर नहीं लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम था नारायण, उसके पुत्र का नाम। तो किसको बुलाया था? बेटे को, नारायण। तो किसने सुना? एक नाम के बल पर वह पापी अजामिल जो नरक जाने वाला था, वह भगवान की भक्ति करके भगवत धाम चला गया, एक नाम के बल पर। जी। तो एक नाम से भगवान मिल गए। तो आप तो इतने सारे नामों की महिमा पूछ रहे हो, तो एक नाम की महिमा ये है, अनंत नाम की महिमा कोई नहीं बता सकता। जी महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। 3-4 दिन हमारी बात नहीं हुई, तो मैं उसके घर पर उसे मांगने गया था। तो मैंने उसके घर वालों से तड़पा, गिरा, उनके पैरों में गिरा, सब तरीके से मांगा था। पर उस मोड़ पे वो लड़की मुकर गई। तो लड़की जब मुकर गई तो अब मेरे पास कॉल आती हैं उसकी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब मैं उसे अपनाऊं या नहीं, क्योंकि उसने एक बार मुझे धोखा दे दिया, दोबारा मैं ये गलती करूं या नहीं? तो धोखेबाज लोगों के संग नहीं रहना चाहिए। आप शादी कर लो ना बेटा, शादी करके पत्नी के साथ रहो। किसी लड़की के साथ रहना, शादी के पहले लिव इन में उसके साथ संबंध बनाना, ये तो एक प्रकार का बलात्कार हुआ ना बेटा। नहीं, गुरु प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं एक बलात्कार होता है जबरदस्ती, और एक बलात्कार ये होता है कि माइंड वॉश कर दिया जाए, राजी मर्जी से बलात्कार हो। शादी कर लो, पत्नी के साथ रहो। गुरु जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर जिसके साथ एक बार रिलेशन में आ जाओ, फिर उसका आजीवन उसके साथ रहो। तो मेरा मानना यह है कि अब आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो फिर आपको उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि उस लड़की को अब कौन स्वीकार करेगा? गुरुजी, मैं उसे पत्नी के रूप में ही स्वीकार करना उसके घर वालों से मांगने गया था, पर वो लड़की मुकर गई। तो अब तैयार है वो? अब वो बात करने के लिए कहती है, पर मैं कहता हूँ नहीं, बात करने से काम नहीं होगा जी, विवाह कर लो। तो विवाह करने के लिए फिर मुकर गई। फिर मैं चाहता हूँ आज का जैसे पुलिस केस हो रहा है कि मैं राजी मर्जी से कर लो ना विवाह। लड़की के माता पिता, आपके माता पिता को, आप कितने साल के हो? मैं 15 ईयर का है। 15 साल का। अभी 15 साल के हो? जी गुरुजी। और वो लड़की कितने साल की है? वो भी 15 साल की है। तो बेटा, तो अभी आप तो विवाह करने के योग्य नहीं है सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से। नहीं गुरुजी, मैं चाहता हूँ वो बेटा 15 साल का लड़का, तुम्हें अभी पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। तुम किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए, और वो लड़की भी कैसे 15 साल में तुम्हारे चक्कर में पड़ गई? गुरुजी, मैं राधा माधव गुरुकुल है, मैं वहाँ पर पढ़ाई करता था, पर उस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया था। लड़की ने बुलाया आपको? जी। आप नहीं गए? नहीं। जो राम मिलन गुरुजी हैं, आप जानते हैं, आप आए भी हो, मैं उनका शिष्य रह चुका हूँ। अच्छा जी गुरुजी। तो बेटा, आपने तरक्की बहुत कर ली, 15 साल में आपने ये सब शुरू कर दिया। मैं गुरुजी ये चाहता हूँ, जैसे अब मेरा जो मकसद है वो यह अपने माता पिता की सेवा करना और इस चीज़ से बाहर निकलना। 15 साल के लड़के देखो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपको ये प्रेम करना, ये सब किसने सिखाया है?
गुरुजी सिखाया किसी ने, पर मैं मोह माया में फंस गया था। कैसे फंस गए? किसी ने तो आपको गाइड किया होगा। नहीं, गाइड किसी ने नहीं करा, अपने आप से ही मतलब फंसता चला गया। लेकिन अब मुझे थोड़ा ज्ञान आ रहा है आपकी कथा सुन के। आप मोबाइल में गलत चीजें देखते हो? देखता था गुरुजी, पर जब से प्रेमानंद महाराज जी और आप